आज़िम खान साहब, मुसलमान हैं हेलो। सर आप? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ भाई। जी, बदर क्यों हुई थी? और क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी सर, बदर क्यों हुई थी साहिल सर? भाई कैसे हो साहिल भाई? वो ज़रा बाहर बहुत निकले दिन हो थोड़ी देर। गया। साहिल भाई नहीं है क्या? नहीं, बदर क्यों हुई थी सर? अच्छा। बदर बदर की जंग इसलिए हुई थी, कुफर और हुँ, शिर्क की जंग थी। अच्छा। और कुफर अपना मैंने पूछा क्यों हुई थी? क्यों बदर वाले, मक्का वाले इधर बदर के मकाम के मोहम्मद से लड़ने क्यों आए थे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला इसलिए करने आए थे हुँ, कि वो मतलब इस्लाम को मिटाना चाहते थे। ये कहाँ लिखा है आपने? कहाँ पढ़ा आपने ये बात? ऐसा मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, सुना हूँ। तो इसका मतलब है आपने किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, आप बेवकूफ़ बन गए? तो आप बता दें क्यों हुई थी? ये अभी शुरू में बताया, अगर आप यूट्यूब पे जाएँ वापस, ठीक है? हम्म, और ये वीडियो रिवाइंड करें, तो पहले आधा पौना घंटे में एक तारीख का पूरा वाक़या दिखाया है कि मोहम्मद जो है उसने मक्का वालों हम्म, के काफ़िलों के ऊपर हमले किए, उनके काफ़िले हम्म, लूटे, उनको हम्म, उसकी वजह से उन्होंने रिटेलिएशन के अंदर, यानी कि बदला लेने के अंदर गुस्से में आके जब 4 काफ़िलों पे हमले कर लिए, चौथे काफ़िले में लोगों को कत्ल भी किया, मारा भी, तो मक्का वालों ने हम्म। बदर बदर के ऊपर आके अटैक किया मुसलमानों के ऊपर। विद 4 रेफरेंसेस। काफिलों पे हमला किए। जी सर। 4 जी सर। काफिलों पे हमला किए तो जी। वो मोहम्मद लुटेरा था ना? मोहम्मद जिस तरह काफिर। इंडिया में एक लुटेरा था, कोई सिंह नाम से कोई लुटेरा था, पता नहीं, मुझे भूल गया वो कौन सा सिंह था। वो बड़ा अच्छा लुटेरा था, वो भी लोगों से काफ़िले लूटता था, ठीक है? और फिर अपने लोगों को उनका माल दे देता था, लेकिन बड़ा अच्छे वाला लुटेरा था। लेकिन मोहम्मद जब काफ़िले लूटता था, तो 20% अपने पास रख लेता, 80% जो है ना वो बाकी बाँट देता था। गब्बर सिंह, वो काफिर गब्बर भी तो मदीने पे हमला करके काफिला लूटे थे। वो वो तो बाद में लूटे जहाँ थे, मदीने के जानवरों को हाक ले गया था, वो एक ये बदर काफिलों से का पहले हुआ था, बदर सरदार। के बाद हुआ था? बल्कि ये ओहद से पहले हुआ था या ओहद के बाद हुआ था? बल्कि ये खंदक से पहले हुआ था कि खंदक के बाद हुआ था? बात हो रही है बदर अब की। ये डिटेल तो बदर मुझे बात मालूम नहीं, लेकिन जब काफिर नहीं, आए मैं थे आपको कि बताता हूँ नहीं सर, आए? मैं आपको बताता आए हूँ थे कि कि नहीं आए? हाँ ना, तो हम अभी बदर की बात कर रहे हैं कि जब अच्छा ठीक है, बदर बदर में से। बदर की हुई थी। मोहम्मद ने जब लूटना शुरू किया, इनके मक्का के लोगों के काफिले, क्या ऐसा काम उन्होंने किया था अभी तक कि मोहम्मद ने काफिले लूटने शुरू किए इनके? क्योंकि 4 काफिले। मदीना एक रियासत थी, तो इस्लामिक मक्का रियासत। भी एक रियासत थी, जहाँ से तो मोहम्मद कुत्ते की तरह मक्का भाग के वाले गया। मक्का वाले बराबर धमकियां दिया करते थे कहाँ पे लिखा है? मदीने के ऊपर। ओके, एक रेफरेंस दे दें कि जहाँ पे आपकी बात नज़र आ जाए हमें, प्लीज़। तो अब आपको रेफरेंस लेने के लिए मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा सर मुफ्ती को बात ले आएँ, करने। क्योंकि क्योंकि मुफ्ती को तो हमने कहा है, आपके मुफ्तियों को। आपकी एक भी डिबेट मैंने नहीं देखी ओके, कोई बात किसी नहीं। मौलवी के साथ, किसी मुफ्ती आते ही के नहीं, साथ। आपको जैसे बंदरों को भेज देते हैं, खुद आते नहीं, घर में छुपे हुए हैं वो। आपसे अरे बंदर भाई, आ जाते हम हैं हर तो जगह। हाल चाल लेने आ जाते हैं। हमारा हम हमें ना, कोई हमें दीन पे हाल-चाल नहीं आपसे पूछना भाई। बात करनी ही नहीं है भाई। अरे हम ज़रूरत ही नहीं है आपसे दीन भाई। सीखेंगे, बताइए। आप हमसे दीन नहीं हाँ? सीखे, आपको दीन के बारे में हमका नहीं पता। तो ये बताइए कि आपका जो वो है ना, मुझे अगर दीन सीखना। आई एम गोना म्यूट यू, मैं आपको दीन नहीं सिखा रहा। मैं आपकी दीन की बजा रहा हूँ कि आपको अम्ब का पता नहीं है, और आपके जितने भी मुफ्तियान हैं वो मुझसे डरते हैं। मेरा नाम सुनते ही उनकी टाँगें काँप जाती हैं। और मैंने ओपन चैलेंज कर दिया, सुदर्शन टीवी इज़ अ टीवी चैनल। जिस मुफ्ती को ये तकलीफ है कि वो मेरे चैनल पे नहीं आना चाहता, वो सुदर्शन चैनल के ऊपर जाए और डिबेट अरेंज करा ले। नहीं तो मुझे बताए, उनका कॉन्टैक्ट एंड ईमेल एड्रेस मैं देता हूँ। ओपन चैलेंज है हर मुफ्ती को कि वो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं पुट सकेगा मेरा। ओपन चैलेंज है हर दुनिया के मुफ्ती को कि आए और साबित कर दे किसी भी तरीके से कि इस्लाम एक अच्छा आइडियोलॉजी है। दीन धर्म तो बहुत दूर की बात है, और इस्लाम से भरी अधर्मी
पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द मेजर सब्जेक्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता कि बदर क्यों हुआ है, तो सुन लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, और अगर अपनी तरफ से बोंगी मारनी है तो उसका रेफरेंस दे दें। आपको इतनी सी बात कही है, इससे ज़्यादा नहीं कही है। यहाँ पे जलेबी बनाने आपसे मिलने आए थे भाई। आप मेरे चाचे के पुत्र लगते हैं, मुझे आपसे खैर-ओ-आफ़ियत करनी है। मुझे आप में से किसी के साथ खैर-ओ-आफ़ियत नहीं करनी। यू गाइज़ आर डिसीवर्स, यू गाइज़ डिसीव, डिसेप्टिव पीपल हो तुम लोग। मुद्दे पे बात करो, रेफरेंस है तो ले आओ, मौलाना को लेना है वो ले आओ, नहीं तो रेफरेंस दे दो, नहीं तो भाई तीसरी बात आपसे करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अनम्यूट हैं आप? थैंक यू भाई साहब एडम भाई। हमें भी कोई शौक नहीं है, हम तो साहिल मियाँ से बात करने आए थे। अच्छा अजीम खान साहब, साहिल साहब आपसे एक ये बार अच्छे से बात हुई थी, मैं बोला चलो बहुत दिन हो गया साहिल से अच्छा मुलाकात भी हो जाएगी। अजीम साहब मेरा सवाल सुन ले। हाँ, अच्छा किया आप आए। मेरा ये सवाल सुन ले। आपने अभी कहा कि मक्के वाले जो है वो मदीना वालों को धमकियां दे रहे थे, राइट? हाँ, मैंने कहा रेफरेंस दे देना, जिनके नहीं दिया। कहते नहीं है, मौलवियों के पास जाओ, उनसे रेफरेंस लो। यही तो मैंने कहा अरे भाई रेफरेंस दे दो। देखो देखो साहिल साहब, मैं तो अजीम खान साहब मेरी पहले बात भी तो आपसे सुनो। कहा अजीम था खान ना कि मैं साहब, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अजीम जो खान मैं साहब सुना हूँ मेरी वही बात मैं तो बोल रहा सुनो। हूँ। जी अजीम जी साहब जी, मेरी बात सुनो। बोलिए। ये आपने कहीं पढ़ा है या मौलवियों से सुना है? सुना है भाई, मौलवियों पे एतबार है ना। अच्छा, तो मौलवी मुफ्ती पे मौलवी, एतबार है कि नहीं है एक बताइए। मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म, मौलवी जो बताएंगे क्या आप उस पे एतबार करेंगे? फिर हम आपको अभी यहाँ पे मौलवियों के वीडियो बताएंगे जहाँ पे उन्होंने बड़ी विचित्र अजीबो गरीब बातें की है। फिर आप ये नहीं कहना कि भाई मौलवी की बात हम नहीं मानेंगे। उसको थोड़ा लॉजिक से भी मिलाएंगे ना। मौलवी जो कह रहा है वो क्या आखिर लॉजिक है उसका बनता है, कोई तुक नहीं बनता है। अच्छा, तो मतलब आप रेफरेंस नहीं ये तो तुक देखेंगे कि वो बनता है। रेफरेंस से बता रहा है या नहीं बता रहा है? ये वो जो मौलवी हिस्ट्री बता रहे हैं, इस्लाम की तारीख तो बता हिस्ट्री में रहे हैं, लिखा होना और चाहिए ना। जो जंगों के ताल्लुक से है, उसकी वो अगर दास्तान बता रहे कि ऐसे 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 हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है, उसको लॉजिक में अगर वो बात बैठ रही है तो वो बात यकीनन सही होगी कि नहीं होगी। नहीं। अच्छा ये बताइए, चलिए आपको कुछ मालूम नहीं है, आप जाके जो भी मौलवी ने बताया है, हम लोग बिना रेफरेंस के बातों को नहीं मानते, हमारी ये मजबूरी है और यही नहीं नहीं, एक असल में लॉजिकल। क्या है ना, पहले सुन लो साहिल साहब, बोलो बोलो, अजीम अच्छा खान चलिए साहब, आप पहले बोलो। सुन लो मेरी बात। हम्म। मुझे ये बताओ, आपको वो अम का भी नहीं पता है और आपके आलिम साहब जाके चेक कर अरे लेना। भाई मुझे ये आम बताओ। बहुत अच्छा लगता है, आम को क्यों इतना बदनाम कर, आम दे दो ना मेरे को यार साहिल हाँ दे साहब। देंगे अभी आपको। आम ये इतना बताओ अच्छी चीज है। अजीम हाँ, खान साहब, ये बताओ अजीम खान साहब, ये आम बताओ को कि ये बदनाम कर रहे आपके हैं। रसूलुल्लाह जो है, ये हाँ, तिजारती काफिला जो है, बिजनेस हाँ, ट्रिप्स जो जाते थे उनके, जो काफिले बोलो। जाते थे, हम्म, इनको लूट हम्म। मार क्यों करते थे? वो लोग जो मदीने की रियासत थी ना, जो आप सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम ने एक रियासत बना दी थी, हम्म। तो उस पर वो धमकियां दिया करते थे कि क्या आप दिया करते जो थे? धमकियां, धमकी धमकी अच्छा, बोलते हैं ना एक मेरे को एक बात बताओ अजीम वार्निंग, खान साहब, वार्निंग क्या बोलते हैं, मेरे को एक वार्निंग बात बोलते बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर हैं। लॉजिक, क्योंकि आपने कहा कि लॉजिकली हमको बातों को समझना है, बराबर। अगर मक्का वाले धमकी दे रहे थे तो हम्म, इनका काम ये था कि जाके मक्का पे चढ़ाई करते, जो धमकी दे रहा था। हम्म, सही? बराबर। सही हाँ, बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, तो इन्होंने जब काफिले इस का बात पीछा से एग्री किया, करते हैं आप, नहीं करते? तो कहाँ मदीने में कहाँ जंग हुई भाई, मदीने से बाहर निकल मैं के हुई आपसे ना। ये पूछ रहा हूं, एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम्म, अगर मक्का वाले धमकी दे रहे थे, ठीक है, हम्म। तो रसूलुल्लाह को चाहिए था सीधा मक्का जाते और वहां पे उनके ऊपर हमला कर देते। क्या इस बात से एग्री करते हो? जो यहाँ के मुनाफिक थे, यहूदी थे, उनको वो बराबर वो जैसे बोलते हैं ना मुल्क के गद्दार, तो मुल्क के गद्दार लोगों को कुछ ने उनको बाकायदे शह दिया हुआ था, उनको इत्मीनान दिलाया था, आप आइए हमला कीजिए,
हम सब आपका साथ देंगे और आपकी अच्छा, फतह मुझे एक बात होगी। बताओ अजीम खान साहब, आपकी, मुझे एक बात बताओ, आपकी बोलिए। और एक आपके पड़ोसी की दुश्मनी है, ठीक है, आप बराबर दोनों की बराबर। दुश्मनी है। हम्म, मुझे ये बताओ कि आपका पड़ोसी का एक बिजनेस जा रहा है, ठीक है, वो बिजनेस हम्म, करने के लिए 10 लाख रुपया लेके जा रहा है। हम्म, आपकी और आपके पड़ोसी की दुश्मनी है, वो आपको धमकियां देते रहता है, भाई मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अच्छा, ये हम्म, धमकियां दे रहा है, वो कभी आपके ऊपर हमला किया नहीं, ठीक है, अच्छा। लेकिन आपको धमकियां देता है। बराबर। एक बार वो जो आपका पड़ोसी है, वो अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपया लेके एक बैग में जा रहा है। मुझे बताओ बराबर। कि अगर आप उस पे हमला करके उसका वो 10 लाख रुपया लूट के लेके आ जाते हैं, क्या ये हम्म, सही है या गलत है? वो मक्के वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने जो जान सवाल के किया उसका दुश्मन बन जवाब गए दो थे। कि तो आप, मैं आपको पहले लॉजिकली मेरे जवाब सवाल दे का रहा जवाब हूँ। दो। आपका उसका 10 लाख रुपया आप उसका लूट लेते हो, ये सही है या गलत है? अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला आप पर हमला कर देगा हम्म। और आपकी जान का दुश्मन है, वो आपके मतलब आप पर हमला कर देगा, तो आप उस नहीं पे हमला करेगा ना, वो करने से पहले बिजनेस आप ट्रिप कर पे, देंगे। अरे अजीम खान साहब, वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, वो आप पे हमला नहीं कर रहा है, वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, अपना बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। 10 लाख रुपया उसके पास हाथ में है। क्या आप उस बिल्कुल। पे हमला, आप पे हमला करने नहीं जा रहा है, वो अपना बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, क्या आप उस पे हमला करके, क्या आप उसका 10 लाख रुपया छीन के लेके आ जाओगे? तो आप अगर सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम दस ने लाख तो रुपए फिर अगर वो 10 लाख जावेद, जी जी तुमसे जी, बात होगी, बोलो रुक जाओ। बोलो बोलो हाँ अजीम बोलो। खान साहब। हम्म, बोलिए। हाँ तो हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप उसको, वो बिजनेस ट्रिप में जा रहा है, वो हमला करने नहीं जा रहा है, वो हाँ, बिजनेस करने जा रहा है, तो क्या आप हम्म, उसका 10 लाख रुपया लूट लोगे? वो बिजनेस करने किस बात की जा रहा है? वो अपना तो जा बिजनेस रहा है, करने के लिए भाई। यानी कि वो जा रहे हैं इसलिए कि उनकी प्लानिंग थी कि हम वहां से माल और दौलत कमा के लाएंगे और हम्म। इसका हम हथियार बनाएंगे और फिर मदीने पे हमला करेंगे। अच्छा, तो जब अभी आपने कहा कि वो जो बंदा है वो बिजनेस ट्रिप में इसके लिए जा रहा है ताकि वो पैसा बनाए, वहां से AK-47 लाए और उसके बाद आपको वो मार देगा। एक पूरा बराबर आपने बराबर। एक अजम्पशन किया और उसके बाद आपने उसको, उस लूट को आपने जायज करार दी, है ना? हम्म, बराबर। तो इस वजह से आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि मक्का वाले पहले तो हमला करने की धमकियां दे रहे थे, और उसके बाद वो जो तिजारती काफिला जा रहा था, वो उस पैसे से असलाहा खरीदने वाले थे और उसके बाद मदीना पे अटैक करने वाले थे। इसका प्रूफ आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप प्रूफ नहीं लाते, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ओके भाई, अच्छा ठीक है भाई। चलिए जाके अपने मौलवी से इसका प्रूफ लेके आइए। जी जावेद साहब, आपका साहब आपका इस्तकबाल है। इस्तकबाल है। जी साहिल, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट आपका क्लास, क्या आपका हालचाल? क्या हालचाल? ठीक, मैं भी ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा जावेद अच्छा साहब, जावेद अच्छा ये साहब, तो अच्छा वही ये तो वही तो यार यूट्यूब बंद कर दो ना जावेद भाई, फीडबैक आ रहा है इनसे बहुत ज्यादा। यूट्यूब बंद बंद कर है दो अब। जावेद भाई। अब बंद है, बंद है। ये तो वही है, अच्छा दूसरे बहुत, वाला है यार, दूसरे नाम से नहीं आ गया है। ये नहीं, हुँ, ये जावेद जो है, ये उस हुँ, दिन मैंने इनसे बात की थी, मेरे ख्याल से गालिबन एंजल जी की स्ट्रीम में शायद बात की थी, ये वही जावेद है। ओके, तोतले अच्छा साहब वाला है ये, भाई है। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा भाई हाँ, है, गालियाँ तो नहीं देते अच्छा बेंच पे। भाई, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बाद में फट जाता है, लेकिन ठीक है, हम थोड़ा बात कर लेते हैं, बाद में फट जाए तो कोई मुश्किल नहीं। रेफरेंसेस के साथ, लॉजिक के साथ अगर बात करें तो इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। भाई, जी लिया है मेरा रेफरेंस। ठीक हाँ, है, मैं बोलूँ हेलो। अब? ये यार अच्छा एक ये फोन सेकंड है। जावेद, वो दूसरा जो मुसलमान भाई बैठा है ना, उसको रेफरेंस लेने को कहा था, वो रेफरेंस लेके आए। हाँ भाई, हाँ, रेफरेंस अब कौन मैं सा लेके बता आए? जी। हाँ, अब मैं पहले एक पूरी बात बता दूं आगे, नहीं, रेफरेंस जंग पहले क्यों दो हुई ना। थी। आप नहीं, रेफरेंस अभी अब पहले दो क्योंकि ये आप नॉलेज वाला है, आंसर ये देने के मुसलमान भाई एडम, ये नॉलेज वाला है। कोई बात नहीं यार, अब क्या करें, आपने स्ट्रीम में रखा हुआ था तो उससे बात तो करनी थी ना। आप खुद चले गए हम्म। थे, मैं तो नहीं हाँ, करता मैं होता ऐसा। पहले आयतें दे दो जो आप लेने गए थे कुरान की। 48.29। सॉरी? 48.29। अच्छा, 48.29 जो है ये बदर के बारे में है।
हाँ इसके अंदर किस्सा बयान कर, हाँ किस्सा बयान कर रखा है बदर का थोड़ा। अच्छा, ये बदर के बारे में है। तो इसमें ये लिखा होगा हमें कि बदर की जंग क्यों हुई? भाई वो पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी ना, वो दूसरी किताब में लिखी हुई है। अरे तो वो तो किताब का हवाला चाहिए जहाँ पे स्टोरी है मेरे भाई। हाँ वो पूरी नहीं, किताब तो आप क्या, अल आप बिदा करने क्या गए अल थे? एक सेकंड, आप करने तो क्या गए थे? किताब का नाम भी दे रहा हूँ, किताब का नाम भी दे रहा हूँ ना। नहीं, नहीं, अल एक सेकंड बिदाया। रुकिए। सर, अल बदाया वल निहाया मुझे पता है। मुझे ये बताइए हाँ आप अभी करने क्या गए थे? ये रेफरेंस लेने गया था, रेफरेंस पढ़कर आया हूँ। रेफरेंस लेने गए थे, ओके। तो जो रेफरेंस लेने गए थे, ये आयत आपने दी है, इसके तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि बदर क्यों हुई थी? भाई ये पढ़ना पड़ेगा ना, फॉलो एक जब तो सेकंड, मैं किताब तो ये किताब बता आपको रहा हूँ ना। इल्हा एक सेकंड, तो भाई ये आपको इल्हाम कैसे हुआ कि इस वाली आयत जो है ये बदर के बारे में है? क्योंकि जब से हमारे पास ये चलती आ रही है, जब से दौर हुई है, जब से। यानी एक सेकंड, एक सेकंड, अभी आप लेने गए थे, इसका मतलब है आपने कोई सर्च किया इंटरनेट पे, राइट? चेक करा मैंने। इंटरनेट पे सर्च किया, ओके। जो इंटरनेट पे आपने सर्च किया है, उस वो नेट ने, उस इंटरनेट पे आर्टिकल ने जरूरी, आपको बताया। इंटरनेट पे जरूरी मैं इंटरनेट पे देखूंगा, मेरे पास बुक्स नहीं है रखी हुई। अच्छा, मैं बुक तो में पता, देखा आप? ओके, किस बुक में से देखा? ये मैं बताता रहा हूँ, अल बिदाया वल निहाया वाली बुक अल निकालो। बिदाया वल निहाया, ओके। अल बिदाया वल निहाया, आप अपना कैमरा ऑन करें और मुझे दिखाएं कि वो बुक आपके पास मौजूद है, अल बिदाया वल निहाया। मैं क्यों खोलूं कैमरा, मैं रेफरेंस लेकर आया हूँ, तुम खोलो अपना हाँ, कैमरा। हाँ, कैमरा, बैक वाला कैमरा खोलेंगे और बुक दिखाएंगे। जिस तरह मैं आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर बुक अपने हाथ में दिखाई थी, आप मुझे दिखा हाँ दें कि अल तुम बिदाया वल निहाया आपके पास है। तुम खोल के दिखाओ, तुम खोल के दिखाओ, तुम खुद कंप्यूटर बैठे हो या खुद बैठे हो। हाँ हाँ, मेरे से तो इसका मतलब है आपने आर्टिकल पढ़ा ना? ओके। भाई मैं अल रेफरेंस बिदाया दे रहा हूँ, ओके, अल रेफरेंस है बिदाया ना। वल निहाया तुम में झूठ, अल ब मैं तुम्हें साबित कर रिलैक्स, सकता हूँ इस्लाम सच्चा दीन है, बस। ठीक है। नहीं, तुम सच्चा दीन की बात ही नहीं कर रेफरेंस रहा। म्यूजिक छोड़ हम के बात टाइम डिलीट करो। यार हेलो, हम बात कर रहे हैं इस वक़्त कि बदर क्यों हुई थी? तो अल बदाया वल निहाया की कौन-सी वॉल्यूम के अंदर बदर का हाँ ज़िक्र है? थ्री 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 पेज वॉल्यूम थ्री 3 के वाली अंदर। है, अच्छा, पेज नंबर पढ़िए बताइए। 271 खोलो। जी सर, पढ़िए और बताइए। भाई तुम पढ़ो ना, अभी सामने कराओ, रेफरेंस लेकर आओ। हेलो भाई, आप पढ़े ना, मैं बता तो रहा हूँ पढ़े। अबे भाई मैं रेफरेंस लेकर आया हूँ ना, अब नाटकबाजी कर रहे हो तुम। क्या लिखा है उधर? तुम सामने स्क्रीन पे खोलो। यार कितने बच्चे हो यार तुम? मैं पूछ रहा हूँ उधर क्या लिखा है? आप पढ़ के आए हो? हाँ मैं बताता हूँ, वहाँ इस बार लिखा है कि हुँ। पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो मक्का की पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। मक्का की मुशरिक जो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे, वहाँ के सहाबा को परेशान करा, वहाँ से मारा पीटा, तो वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मैंने से कहा है भागने के लिए, सर, अल वहाँ से बदाया भागने वल निकलने के बाद निहाया में बदर का बारे में क्या लिखा है? क्यों लड़ाई हुई है? आप बता रहे ना, वो जो जगह थी, वो खल्फ, वहाँ पर यसरब और एक और कबीला था, क्या कहते हैं उसे, औफ और हजरज। हाँ ये दो कबीले के पास ये वो रुक गए थे जाके, और खजरज कबीला जो था ना, वहाँ यार पर उसकी अब्दुल्ला बात ही इब्न नहीं कर रहा, मैं उबई, पूछ रहा हूँ अब्दुल्ला इब्न बदर उबई क्यों था हुई वहाँ पे, थी? वो मुनाफिक था। सुनो ना पूरी बात सुनो। अब्दुल्ला इब्न उबई जो था वो खजरत कबीले में था, तो खजरत खजरत कबीले में जो है मुशरिकों ने वो अब्दुल्ला इब्न उबई को एक खत लिखा था। वो कहा था कि मोहम्मद को और मोहम्मद के सारे साथियों को हमारे हवाले कर दो, हम इनको कैद में रखेंगे। बदाया वल निहाया में लिखा है? ओके, जो हाँ एग्ज़ैक्ट वर्ड्स लिखे हैं ज़रा पढ़ के बताइए मुझे। इनको कैद में रखेंगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु मुझे अलैहि क्या वसल्लम है ने कि कहा कि एग्ज़ैक्ट सुनो, वर्ड्स ज़रा बताएँ कि बदर के बारे में, प्लीज़। अब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो तुम खोल ही नहीं रहे पूरा। मैं यही तो और कह रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रेफरेंस वसल्लम को आप लेके आएँगे, खोलूँगा मैं कैद कि में आप रखने के खोलेंगे? लिए बात हो रही थी, और वहाँ का मक्का का जो वो था ना, तवाफ, उसको रोक दिया था, इसीलिए उसको तवाफ के रोक हेलो, दिया था, तो इसमें हेलो, जंग लग ओए, गई थी। ओए 2 नंबर नॉलेज वाले, हाँ 2 नंबर नॉलेज हाँ वाले। ये ले, अल बदाया वल निहाया तेरे पास स्क्रीन पे आ गई है। हाँ जी, कौन-सा वाला खोलें? इंग्लिश ट्रांसलेशन है। कौन-सा वॉल्यूम खोलना है? वॉल्यूम 3? हाँ। वॉल्यूम 3, ओके। हाँ जी, कौन-सा पेज खोलना है? पेज नंबर 271 के आसपास सुना था मैंने। ओके, आस-पास पढ़ा था तुमने, तुमने पढ़ा नहीं था, तुमने आर्टिकल देखे हैं, अब देखो सुना तुम्हारा था मैंने, होने क्या अभी लगा है भी अभी। सुना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले सुना रिलैक्स, था। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। बाकी रेफरेंस लेकर आया हूँ मैं तो। रिलैक्स, 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 271। इसको मैं चेक नहीं जी करा सर। मैंने। हाँ अब्दुल्ला ठीक है। इब्न शाम चेक एक्सेप्टेड नहीं किया। इस्लाम।
जी सर, ये अब्दुल्ला इब्न शाम ने अबे एक भाई सब्त मैंने इस्लाम पॉलिसी को बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैं मुझे याद है हेलो इतना हेलो जो मैंने अब्दुल्ला बताया, रेफरेंस अब्दुल्ला करा दिया इब्न है। हेलो अब्दुल्ला इब्न शाम ने इसमें इस्लाम एक्सेप्ट किया, इट हैज़ नथिंग टू डू विद बदर। झूठ क्यों बोलते हो? 271 पेज खोला तुमने? जी 271 पेज खुला है, ये देखें 270 271। जी सर। कहाँ 270? 270 तो नजर नहीं आ रहा। जी सर, ये 271 नजर आ गया? नहीं। चलें, रोना बंद करें, अब अच्छा जल्दी ये से बताएं बदर क्यों हुई थी? 271 यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा होगा, बदर क्यों हुई थी? यहाँ पर पढ़ो ना, यहाँ कहीं होगा ना, इट देखना हैज पड़ेगा नथिंग आपसे। टू विद बदर। अरे अब मैं आपको नहीं बताता लिखा हूँ, है ना उधर यार, तुम लोगों तो को भाई हिंदी समझ में नहीं आती 271 है से क्या? 272 के बीच में हो ना, तो खाली अब मैं 271 खोलेगा क्या? अब चेक तुम्हें कर। अल बदाया वल निहाया किसने लिखी है? वो मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें रेफरेंस हैं? चाहिए था। हेलो अबे अल बदाया वल निहाया किसने तुम लिखी है? तुम बाइबल किसने लिखी है ये बता दे चल। बाइबल किसने लिखी है? न्यू टेस्टामेंट बता दे, इसको सब मालूम भी चैलेंज नहीं है। है अलविदाया वन निहाया किसने लिखी है। ये इसको ये भी ये नहीं मैच पता है। करते हैं, पूरी दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन बता दे न्यू टेस्टामेंट किसने लिखी है, बता चल। सर न्यू टेस्टामेंट सुने, जो आप सुने, न्यू टेस्टामेंट एक किताब नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स वैसे रिटन बाय पहले मेनी सबसे पीपल। पहले जो लिखी गई थी, हाँ मुझे पता है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर सबसे बहुत सारी किताबें हैं। हाँ सबसे बाइबल सुने, बाइबल वर्ड भी नहीं है पूरी, सारी ओह माय किताबों में से गॉड किसी में। यार सीरियसली। अच्छा लेट्स कम हियर, मैं अब बच्चों के साथ उस लेवल पे नहीं जा सकता जो कि एक डिफरेंट बात है, जिसमें एक बंदे को ये नहीं पता बाइबल कहते किसे हैं, बाइबल लफ्ज किसे, किस लफ्ज का हाँ ट्रांसलेशन है बाइबल बाइबल? बिब्लिकल से वर्ड आया है, उसको कहते हैं मुकद्दस किताब है, और ये बाइबल पूरी किताबें तो सारी किताबों में से किताबों का किसी में भी मतलब नहीं क्या लिखा होता है। है? कि कलेक्शन ऑफ बुक्स। हाँ तो चलो एनीहाउ, बाइबल दिखाना, बाइबल जाओ वर्ड दिखा दे किसी जाओ किताब में। मैं तो यार कुरान सी वर्ड दिखा सकता हूँ, पागल हो। कुरान के अंदर ओके, तू दिखा ठीक है। सकता है कुरान अच्छा बाइबल। चलो इधर आओ, छोड़ो इस बात को। तुम्हें तो अलबदाया वल निहाया का नहीं नहीं पता। नहीं, एक बार अलबदाया ये तो वल बताओ ना, निहाया, कहाँ पर लिखा हुआ है नहीं शट अप। अलबदाया वल निहाया जो है वो इब्ने कसीर ने लिखी है, ठीक है? और इब्ने कसीर ने जो अलबदाया वल निहाया में लिखा है वो उसने अपनी तफसीर के अंदर भी ऐड किया हुआ। ये इब्ने कसीर की तफसीर है, आपके सामने है इस वक़्त। ये आपको बताएगी कि बदर क्यों हुई। ये देखिएगा। रसूल अल्लाह के इस नामा मुबारक को पढ़ा जिसमें तहरीर में मेरा हुक्म, इस हुक्म को पढ़कर मक्का और ताइफ के दरमियान नखला में जाओ और वहां ठहर जाओ और कुरैश के काफिले का इंतजार करो। मोहम्मद ने आया तो पूरी काट के पढ़ रहा सर। वहां से पढ़ना जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया था और जुल्म करा गया था, वही पढ़ सारी। वो अबे काट वो बदर के की पढ़, बात मक्का हो में रही और है, है। जब करने को रख दिया था वही पढ़। ये आधे ये तो ये बीच में नहीं पढ़ा। बदर की बात हो रही है। हाँ बदर इसीलिए मक हुई थी क्योंकि पहले निकाला गया था, वहां का मक्का का तवाफ रोक दिया था। ये भी तो पता है ना, अरे मक्का का कौन तवाफ रोक निकाला? दिया था नहीं, मुसलमानों को। अबे साहिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जानलेवा हमला कर रहे थे वो, अच्छा उन्हें एक जाना सेकंड पड़ा, रुको वहां तो रुको, हिजरत करनी पड़ी। एक सेकंड ये रुको। बताना, देखो बात सुनो, मक्का से निकाल दिया मोहम्मद को, ठीक है? जिन्होंने उन्होंने हिजरत करी थी खुद, अब वो दूसरे लोग हिजरत हमला करो, कर रहे थे पीछे से, उन्होंने एक हमला सेकंड करने आए थे पीछे, अब वही आई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार शट अप यार, तुम लोगों को ब्रेक क्यों नहीं लगती? मोहम्मद को निकाल दिया था या मोहम्मद खुद निकल गया था, व्हाट्सएवर मुझे टेंशन नहीं है। अब मोहम्मद निकल गया है, वो मदीना आ गया, मदीना में उसने रियासत इस्लामिया का परचम बुलंद कर दिया। अब यहाँ पे मदीना आए हुए मोहम्मद को तकरीबन 1 साल हो गया है, अब बदर हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ ये वो ये पहले वो बात, बातें भी बताओ, वो बातें भी बताओ जो हुई एक हाँ साल के हो पहले गई। अंदर। अब एक साल मोहम्मद, नहीं, जो जुल्म हुआ 13 साल तक वो भी बताओ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जुल्म हुआ था वो भी बताओ। ओके हो गया, और सब हो गया, शहादत से अब वो प्राइवेट मदीना में पार्ट आ से गया है, जो मारता है वो भी बताओ। हाँ वो भी बताओ। अब वो मदीना में आ गया है ना, हम बदर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आधी अधूरी बात क्यों बताओगे? जंग मेन तो जंग। साहिल से बात करनी है डंगर से, मैंने तो नहीं इसके करनी। पास कुछ रेफरेंस ही नहीं है, बात यहाँ पे मदीना की हो रही है। अच्छा ये बताओ, इनसे ये पूछो, जब ये मक्का में जा रहे हैं तो इनसे ये पूछो कि तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है वो उनके माबूदों को गालियां क्यों देते थे? चलो यार, मामूदों को गाली नहीं बके, वो लोग खुद प्राइवेट पार्ट से चुमा करते थे। वही बोला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी में भी गाली अगर नहीं बकते। प्राइवेट आपको, पार्ट से नहीं वो दे लोग रहे हैं, चुमा करते थे? दिखा दे गाली, गाली दिखा, गाली का अगर मैं एक एकदम मिनट, आप, चैलेंज है। हाँ बोलो। मैडम गो अहेड, आप पूछ रहे थे, कुछ बता रहे नहीं थे, अगर मैं दिखा दूं। आप कर लें पहले, आप बात कर लें इनसे, फिर दिखाते हैं इनको। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा कि मक्का वाले जो है वो अपने माबूदों की प्राइवेट पार्ट्स को क्या करते थे भाई? चूमा कर, चाटते थे? चूमा करते थे, पूजा करते थे, जो भी करते थे वो गंदगी करते चाटते थे थे? सारी, जो चूमते भी थे। हाँ हाँ,
अपने बच्चों अच्छा की जिंदा दफना दिया करते थे, बच्चों को अच्छा जिंदा इसका बच्चों को हवाला दे दो, करते थे, दफना दिया करते थे। इस इसका हवाला दे दो कि मक्का के मुशरिक जो है वो अपने माबूदों के प्राइवेट पार्ट्स को चूमते थे, चूसते थे, इसका रेफरेंस दो। हाँ, वो वही प्राइवेट पार्ट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, उसके अंदर तफसीर में वही लिखा हुआ है, वही सवाल है इसका, कहाँ जो है, तुम कौन गाली के सी तौर पर तफसीर दिखा में रहा है? जो तुम गाली के तौर पर दिखा रहा है कहाँ? वो चीज। उसमें ये नहीं लिखा है कि वो अपने माबूदों के प्राइवेट पार्ट चूसते थे। क्यों झूठ बोलते हो इतना? अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बोला है ना, जाके चूमो, उन्होंने यही बताया जो चूमा करते थे वो, ये बताओ, वही तो है सेम, नहीं नहीं, एक एक गाली नहीं मिनट, एक बकती मिनट, उन्होंने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मोहम्मद साहब ने अगर किसी को ये कहा कि भाई तुम, हालांकि वो अबू बकर ने कहा था, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात के साथ चलता हूं। अगर कोई ये कहता है, यानी रसूलुल्लाह ने ये कहा कि तुम अपने माबूद के प्राइवेट पार्ट को चूसो, क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को चूसा करते थे? आप ये आर्गुमेंट देना चाह रहे? अरे भाई, मैं क्या तुम्हें तौरात का रेफरेंस भी लाके दूंगा क्या? तुम सारी पहले रेफरेंस क्या मेरे क्या भाई, कर रहे हो? मेरे भाई मैं अपने मुसलमान, पास मेरी से बात कहानी पहले बनाते सुन रखे। ले। मुसलमान हाँ बोलो मुसलमान भाई, पहले मेरा बोलो। सवाल सुन। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि तुम अपने माबूद के प्राइवेट पार्ट को, शर्मगाह को चूसो, अगर वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने प्राइवेट माबूदों के प्राइवेट पार्ट चूसते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह ऐसा उनको गाली दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? तो गाली नहीं दे रहा है भाई, गाली नहीं दे रहा है। अगर तुम किसी के प्राइवेट पार्ट को छू कर पूजा कर रहे हो तो उसको गाली गाली बोलोगे क्या? बताओ, एक तुम मिनट, वही काम जाके करो। पहली बात उन्होंने तो ये, उन्होंने नहीं बोला, वैसे भी अबू बकर ने मुसलमान नहीं बोला था शायद। मुसलमान चलो भाई मेरी ठीक बात है, सुन, हाँ क्या उधर लिखा बोलो। है कि वो लोग चूसते थे? तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। वो तो छू रहा, इतना नहीं पता है लिखा मुझे, है मैंने सुना है तो और देखा भी एक था मिनट, कहीं पर एक लिखा मिनट, हुआ। जब ये नहीं पता तूने मुझे, चेक किया रेफरेंस नहीं, नहीं होगा। ए मेरे भाई सुन, पहले बोलो। बात को सुन। जब तुमने चेक किया नहीं, जब तुमने पढ़ा नहीं, तो तुमने ये दावा कैसे पढ़ा किया है कि ना, वो लोग ऐसे अपने, पढ़ा है ना, पढ़ा है। अभी ये रेफरेंस थोड़ी लेके बैठा हूँ इसका, जब हाँ तुमने झूठा इल्जाम लगाया मैंने आंसर दे दिया। ये हाँ रेफरेंस तो लेके झूठा आओ। इल्जाम लगाया तुमने। ओके। कुरान से ये दिखा दो गाली कहाँ है, अच्छा दिखाता हूँ कुरान से कुरान से, दिखा गाली कहाँ पर। मैं दिखाता हूँ, मैं नहीं, दिखाता उससे पहले एडम, उससे पहले ये सेट हो जाए, गाली का हम लोग बता देंगे, उससे पहले ये सेट हो जाए कि तुम कब ये लाके दिखाओगे। चूंकि आपने ये तुम कहा ये है कि दिखा, मैंने पढ़ा है, कभी लाके दिखाओगे? सुनोगे? अब सुनो, हाँ बोलो। अब तुम ये दिखाओ कि वो नहीं कहा करते थे। चलो, क्या? क्योंकि तुम ये बताओ वो नहीं कहा करते थे। जो बंदा जिंदा दफना दे एक इंसान को, वो हूँ। ऐसा काम कर रहा है, मैं अच्छा, ओए अदालत ओए, भी अच्छा, दिखाऊंगा। नहीं नहीं, एडम एडम, इनका तो आर्गुमेंट जिंदा सुनो। साहिल दफनाते इसका थे या नहीं? साहिल दिस इज द मोस्ट obnoxious stupid argument कि वो ऐसा नहीं करते थे, ये दिखाओ। जो चीज नहीं होती थी उसको आप कैसे दिखा सकते हैं यार? अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ मुसलमान अच्छा वो भाई, दिखाओ। मुझे हाँ, मुझे तुम ये साबित करो, मुझे तुम ये साबित करो कि तुम अपने भाई का लॉलीपॉप नहीं चूसते हो। मैं बेवकूफ महसूस हुआ क्यों जब मैं करता ही नहीं, जब मैं अपने भाई का जब जिंदा नहीं नहीं, दफना था। साबित करो तुम अगर नहीं सुन, चूसते हो। तो तुम वो अपने जब भाई का जब लॉलीपॉप, हाँ, एक मिनट सुन, पहले सुन। हमको ये मिसाल इस वजह से देना पड़ता है कि तुम लोग इतने बेवकूफ है, इस वजह से मिसाल देना पड़ता है। मुझे बताओ, तुम अपने भाई का लॉलीपॉप रात को नहीं चूसते हो, साबित करो। मैं साबित करूंगा। आ जाओ मेरे घर पर, आगे एक महीना रह लो, पता चल जाएगा। नहीं, तुम नहीं चूसते हो, ये कैसे साबित करोगे? और ये रेफरेंस की बात है। तुम छुप के अपने भाई का लॉलीपॉप चूसते हो, वो देर रात साबित ले ले करो आगे, तुम नहीं। वो तो चल जाएगा। और तुम बता, छुप के पर जो तुम तुमने छुप स्लेव के का जब रेप भी किया ना, मौका स्लेव मिलता का भी है रेप नहीं तुम करता। अपने भाई का लॉलीपॉप चूसते हो, साबित करो कि तुम ऐसा नहीं करते हो। बोलेगा पिछले एक हफ्ते से तो नहीं चूसा, लेकिन क्या करोगे? अगर मुसलमान मैंने भाई, रेफरेंस चलो मैं दिया ना, इसको अब तो इसको स्लेवरी इसको थोड़ा डिपेंड। मैं और रिफाइन कर देता हूं। तुमने आज तक अपने भाई का लॉलीपॉप नहीं चूसा है, इसको साबित करो। काम टाइम मशीन बना के देख लो। फिर सारी बातें एग्जैक्टली कर रहा है। तो टाइम मशीन ला के ये बताओ कि मुशरिकीन मक्का जो है वो अपने माबूद के प्राइवेट पार्ट चूसते थे। अगर टाइम मशीन नहीं ला सकते, मतलब तुम ये साबित नहीं कर आपके सकते। पास, आप बैठे हुए लेटे हुए, आप बैठे हुए लेटे हुए कहीं पर।
मैं उड़ रहा हूँ, साबित करो मैं नहीं उड़ रहा हूँ। बैठे हुए लेकिन उड़ रहा हूँ मैं, साबित करो नहीं उड़ रहा हूँ। कैमरा खोल साबित कर दूंगा, कैमरा खोल साबित कर हाँ? दूंगा, नहीं कैमरा नहीं है, साबित ऐसी हो जाएगा, साबित करो। कैमरा खोल दिखा, साबित हो जाएगा और क्या। कैमरा नहीं, ऐसी साबित करो। कर सकते हो यस कि मैं नहीं उड़ रहा हूँ? भाई सब मैं साहिल रेफरेंस लेके नहीं बैठा हूँ, देखें, सीधी सी बात है। अभी बेकार की बातें साहिल बंद पता कर, क्या रेफरेंस नहीं यूज करने होता, वो जो है मैंने एक पढ़ा है कहीं पर। एक साहिल पता क्या बात है, एक हाँ। थोड़े से इंटेलेक्चुअल बंदे से बात करें ना तो मेरा ख्याल है टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ये वही इस तो, काबिल लेकिन नहीं ये है। इस तरीके के, और ये लोगों का दावा रहता है कि हम जो है इनको गलत साबित करें। अब भाई तुम्हारे लॉजिकल और आर्ग्यूमेंट, पहले इसने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि रसूलुल्लाह ने कहा वो तुम जाके चूसो, मतलब वो चूसते थे, मतलब कोई इसको कहा कि तू माँ चोद है, मतलब ये अपनी माँ को जाके चोदता है। आई एम रियली सॉरी, नहीं ऐसा छोड़ इनका दें, लॉजिक है। हमें हमें अश्लील बात करने की ज़रूरत नहीं है वैसे बाय द वे, कोई मसला नहीं है। आई नो कि बंदे को गुस्सा आया था, मुझे भी जब गुस्सा आता है मैं भी बड़ा कुछ बोल देता होता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि यार क्या है यार, एक लेवल होता है, इस अपने लेवल पे ले जाते हैं ये हम लोगों को ना, अपने घटिया और ज़लील लेवल पे ले जाते हैं ये लोग। बहरहाल अच्छी बात हो रही थी और अच्छा इनको गालियां का दिखा दो आप, चलो इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपना अभी भी गाली तो आगे बकी बढ़ना है है ना कि तुमने, देख लो जितने भी लोग देख रहे हैं, इन्हें अच्छा छोटी वाली मुझे गाली बकी है, मैं मुझे ये कोई गाली बताओ नहीं बकी। मुझे ये बताओ तुम्हारा ये मोहम्मद तुम्हारे पास। गालियाँ क्यों बकता था? हाँ, तो मुझे बताओ जीसस क्राइस्ट ने झूठ क्यों बोला चलो बाइबल में, बाइबल में झूठ क्यों बोला। मोहम्मद ने गालियाँ क्यों बकी ये पूछ रहा हूँ मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, तभी से बात करो। साहिल तुम अभी भी चाहते हो मैं से बात करूं? अभी मैं कुछ करने लगा हूँ इसके तो साथ। कोई लोग देख रहा है भाई, गाली तो तुम इतनी अच्छा बकी है अच्छा ना, अच्छा रोज अच्छा, रोज एक तो मिनट एक तुम मिनट। झूठ तो बोलना है तुम्हारा, मुसलमान भाई, तुम कोई मुसलमान भी भाई बात मेरे को साबित एक नहीं बात कर सकते, बताओ। मेरा चैलेंज है एक तुम्हें। मिनट एक मिनट, मुझे ये बात बताओ कि अगर कोई मोहम्मद साहब को सिर्फ मोहम्मद बोले तो क्या ये उनकी बेइज्जती है? मतलब बेइज्जती है मेरी भाई, रिस्पेक्ट का एक तरीका होता है और कुछ नहीं। नहीं तो क्या तुम सामने वाले पे जबरदस्ती करोगे कि वो तुम्हारे रसूल की रिस्पेक्ट करे, उसकी उनकी बेइज्जती ना करे, लेकिन ये जो तुम एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट चाह रहे हो, अगर वो नहीं देना चाहते तो ये तुम्हारी जबरदस्ती है? मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, मेरा काम सिर्फ बता देना है, हाँ मानना ना तो मानना आपकी मर्जी है। जबरदस्ती मत करो ना, मेरा काम जबरदस्ती मत सच्चाई करो ना। बताने का पैगाम पहुंचा देना है, इस्लाम का पैगाम अच्छा पहुंचा देना है, ओके, मानना ना तुमने मानना आपके पहुंचा ऊपर है। दिया। अब जैसे सुनो सुनो, बंदे होंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है तुमने पहुंचा दिया, सामने वाला कह रहा है कि भाई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा उस पर रिस्पेक्ट ऐड नहीं कर सकता हूं, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। एडम साहब ने आगे आपसे बढ़ा कीजिए। सवाल किया है कि आपके रसूलुल्लाह गालियां क्यों देते थे मुशरिकीन तुम्हारा मक्का मोहम्मद बोला के? था इन्होंने, आप कर दे हाँ सकता है, मैं आप करके बात कर रहा हूँ, ये मैं आप क्या? करके बात कर रहा हूँ, इतनी देर से आप करके बात कर रहा हूँ मैं, और ये जब से उल्टा सीधा बोले जा तुम्हारा रहा है ये। तुम्हारा हाँ मोहम्मद बोलो। गालियाँ क्यों बकता था? अपना ये तो झूठा इल्जाम है तुम्हारा, फिर कुरान बोलोगे झूठा है कि इसका मतलब, कुरान झूठा है? कुरान की आयत पढ़ो, कुरान क्या कहता है, पढ़ो, कौन सी ट्रांसलेशन पढ़नी है। अगर, हाँ सुनो, और क्या कहाँ लिखा है। और जिन लोगों को ये लोग मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं, इनको बुरा ना कहना, कहीं ये भी खुदा को बेअदबी से बुरा ना कह बैठे। हाँ ये जी सलाह सर। है, सलाह दी जाती है, टीचर बोलता है हम्म, किसी को बुरा मत बोलिए, ऐसे सलाह दी जाएगी, सलाह दी गई है। लेकिन और बोलो आगे क्या, गाली कहाँ है सलाह इसकी। में सलाह में पहले ये है कि तुम इनको बुरा ना कहो, इनको गालियां मत दो, कहीं ये खुदा को भी अच्छा गालियां देना शुरू कर दें। तो इसका मतलब है कोई अच्छा गालियां दे रहा था तो ये आयत आई थी ना, कुरान की सारी आयतें अच्छा। रिएक्शन में आती हैं ना। तो तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला था बेटा किसी का रेप मत करना, वरना तो तुम्हारा बहन का कोई रेप करेगा तो अच्छा लगेगा, तो मतलब तुमने बिल्कुल किसी का रेप करा होगा जब भी बोला होगा तुम्हें किसी ने, नहीं। और यही अगर है तुम्हारा साबित हो मीनिंग। जाए, एक अगर साहिल साबित हो साहिल यही जाए साहिल कि यही है, तुम, जितने भी लोग साहिल देख रहे हो ठीक, देखो, लेट इनकी मी आंसर मेंटेलिटी दिस, देखो देखो, लिसन लिसन लिसन, यही है आपकी मेंटेलिटी। ओए हाँ सुनो सुनो सुनो, लॉजिक। देखो यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आप किसी को गालियां मत देना, ठीक है? ये अच्छा आप यहाँ बात क्या कर रहे लिखा हैं, हुआ है, सर लिखा हुआ है, कैन यू आप प्लीज करके पढ़ो स्टॉप? तो ये लिखा हुआ है। अगर आप हाँ बोलो। सुनोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ भाई सुन ही रहा हूँ, बोलो। ये पास्ट टेंस के अंदर लिखा हुआ है, देखो पास्ट टेंस होता है, पास्ट के जो टेंसेज होते हैं वो सिंपल टेंसेज होते हैं, कि जो पास्ट टेंस है एक, फ्यूचर टेंस है एक, प्रेजेंट टेंस है। कहाँ लिखा है पास्ट टेंस में, गाली मत देना तुम लिखा हुआ है इसमें, तुम कहाँ लिखा हुआ है इनको गाली मत देना गालियां पास्ट टेंस होता है। तुम इनको बोल गालियां भाई मत बोल। दो। तुम कैन यू प्लीज शट अप? ओके।
तुम इन लोगों को गालियां मत दो, ला तुसब्बिहु, और तुम गाली न दो, ठीक है। सो ये पास्ट टेंस में कहा जा रहा है कि वो गालियां दे रहे थे और उनको स्टॉप किया गया अच्छा, मतलब कि तुम्हारे मजदूर माँ मत। बाप ने तुम्हें बोला होगा किसी का रेप मत करना, तो तुम किसी का रेप कर रहे थे। ये फ्यूचर यानी टेंस है, मीनिंग ये फ्यूचर टेंस है, किसी का रेप वही मत तो मैं भी करना। कह रहा दैट इज हूँ, तुम किसी का रेप डूड, कर रहे थे दैट ना, जब भी तो इज, बोला होगा तुम्हारे बाप ने आपने अबे दैट इज किसी को झूठ फ्यूचर मत बोलना, टेंस, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। दैट अच्छी इज अ बात सिखाना, फ्यूचर टेंस। तो वही तो बोल रहा हूँ, अच्छी बात सिखाने का मीनिंग ये नहीं होता कि वो कर रहा था बंदा, समझदार आदमी। यार मैंने सब लोगों ने सुना, मैं इन्हें समझाने की बात कर रहा हूँ कि वो फ्यूचर टेंस है, किसी को गालियां मत देना, फ्यूचर टेंस, किसी का रेप मत करना, फ्यूचर टेंस। अगर कोई मेरा बाप मुझे ये समझाया कि एडम तुम इन लोगों को गालियां मत दो, इसका मतलब है मैं कर रहा हूं तो मुझे रोका है। मत आई देना हैव लिखा हुआ है, अब बात जब पलट गया बोलेगा, बात जब पलट गया, मत देना है, मत देना। अब बेटे भैया, मत दो, मत अब आगे दो लाइट पे। ओके चलो। ऊपर हाँ, मत हाईलाइटेड दो। में क्या लिखा है देख भाई। चल ठीक है, मत दो, चल और बोल, मत दो और बोल। मतलब इसका मतलब तू रेप कर रहा था, इसलिए बोला था कि रेप मत करो, यही होगा इसका मीनिंग। इसका मतलब है तुम्हारे मोहम्मद माँ बाप रेप ने कर यही रहा था, बताया होगा कि मोहम्मद किसी रेप को कर रेप रहा मत था तो इस करो। तरह से कहा था। अच्छा, तुम्हें अल बदाया वल निहाया बहुत पसंद है, राइट? तुमने मैं अभी अल पसंद क्या बदाया है, मैं वल तो निहाया रेफरेंस का बता रहा हूँ। रेफरेंस दिया था। तुम तुमने एक्सेप्ट करो, अभी तुमने अल झूठ बदाया, बोला था, और तुमने बोला था सेव का रेप करा है, वो भी झूठ बोला था। एक्सेप्ट हाँ करो, झूठ बोला। ये हाँ, एक्सेप्ट मोहम्मद को करो। कहा गया है, शट अप करके सुनो। मोहम्मद को कहा, मोहम्मद ये तफसीर इसकी अल बदाया वल निहाया यानी इब्ने कतीर ही लिख रहे हैं, या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं, वरना हम भी आपको और आपके माबूदों को गालियां देंगे। इब्ने कतीर अपनी तफसीर के अंदर लिख रहा है कि मोहम्मद को मुशरिकों ने बोला कि ए मोहम्मद आप हमारे, अब ये आप लिखते हैं क्योंकि मोहम्मद है, वरना मैं तो लिखूंगा तो मैं कहूंगा ओबे तू मेरे खुदा को गालियां क्यों दे रहा है, मैं भी तेरे खुदा को गालियां दूंगा। नहीं, तो इब्ने आप कतीर ने लोगों को लिखा है ये, मोहम्मद की आप इज्जत करके। है। हाँ, तो उन्होंने लिखा है ये, अपने पास से ऐड करके बोलेगा। ओके, मुशरिक ऐसे बोलते थे, बोलते बोलते ऐसे बोलते थे वो, अब करके जिन्होंने प्राइवेट पार्ट के ऊपर मार दिया हो फसावा के, उनको तो आप अभी करके मुझे बोलेगा, बताओ मतलब वो कि आप क्या करके बोलेंगे। अल बदाया वल निहाया वाला ऑथर बता रहा है कि मोहम्मद उनको गालियां देता था कि नहीं? क्या कह रहा हो, एक बार रिपीट करो। अल बदाया वल निहाया लिखने वाला बंदा ये बता रहा है ना कि मोहम्मद उनको गालियां देता था। कहाँ बता रहा है बिना बात के? अगर तुम ये पत्थर क्या की पूजा लिखा हुआ कर रहे है, हो, तुम या कहीं तो आप सुन मेरी बात सुन। हमारे माबूदों तुम को गालियां देने से रुक जाएं, गाली क्या वरना होती है हम पता भी है? गाली क्या आप होती है? और अगर तुम आपके माबूदों को गालियां देंगे। सुन ले मेरी बात, अब मेरी बात आ रही है? अब अब अल बदाया वल हेलो। निहाया वाला बंदा बता रहा है ना मोहम्मद गालियां देता था उनके माबूदों को। अबे नहीं देता था ना, सुन ले मेरी बात पूरी, पूरी यहाँ सुन। पे क्यों लिखा हुआ है? अगर तू किसी पत्थर की पूजा कर रहा है, तो मैं कहूंगा तुझे पत्थर तुझे कुछ नहीं दे सकता, तो ये गाली गेट लगेगी लॉस्ट, तुझे। गेट लॉस्ट साले कुत्ती के बच्चे, गेट लॉस्ट। एक यार मिनट एक मिनट, साहिल ये आर्ग्यूमेंट को भी हमको ब्रेक करना है, क्या बोला नहीं इसने? करना, यार नहीं करना साहिल, नहीं करना यार। एक एक इंसान जिसका कोई, साहिल सीरियसली स्पीकिंग यार, हमें 3 साढ़े 3 4,000 लोग देख रहे हैं, लाइक सीरियसली इस लेवल के आर्गुमेंट में बात करूंगा मैं इससे, लाइक इतना इतना बददिमाग इंसान है, छोड़ो। अच्छा, ये 4 बार एमए साहब जो है, एमए पास साहब फिर से आए हैं, देखते हैं इनका कनेक्शन सही हुआ है क्या। इनसे बस यही पूछ लेते हैं कि इनके रसूलुल्लाह मुश्रिकीन मक्का के माबूदों को गालियां क्यों देते थे, क्योंकि इनसे अगर हम बदर विदर पूछे तो इनको तो अम्ब का नहीं पता होगा, ये जो सामने लिखा हुआ है वही पूछ लेते हैं। जी 4 बार एमए साहब, ये आते साथ ही इनका स्क्रीन ही फ्रीज हो गया। फ्रीज हुआ पड़ा सर, उसका इंटरनेट चल ही नहीं रहा सर, मेरे आते ही इन लोगों के इंटरनेट बंद हो जाते हैं साहिल साहब, आपको पता ये नहीं थोड़ा है? स्क्रीन हटाओ तुम। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, ये मैं ये लेने लगा उसको, ये देखें। ओ ये क्या किया किसी ने, अरे यार खराब कर दिया यार, ये देखो कितना मनहूस लग रहा है, सीरियसली यार मनहूस आदमी। नहीं, ये तुम्हारी चाल है एडम, ये ये मेरी तुम्हारी चाल है, चाल है। हाँ, ये मैंने तुमने इनका स्क्रीन फ्रीज किया है, ये तुम्हारी चाल है। अच्छा उसने लिखा भी हुआ है 4 टाइम एमए स्टिल मोमिन। यार सीरियसली यार बंदा, नहीं, ये मेरे ख्याल से अमित ने किया होगा। ओह माय गुडनेस यार सीरियसली दिस गाय इज
अनबिलीवेबल मैन। एनी हाउ 4 बार एमए पॉज होके बैठा मैं। यार साहिल, आज की स्ट्रीम में कोई पढ़ा लिखा नहीं आ सकता था। कोई इट नहीं इज आया, कोई द ढंग का नहीं आया अटमोस्ट। जिसके पास रेफरेंस हो। सर ये टॉपिक ही बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपने खोला हुआ है इस वक्त। ये इसीलिए मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था ना साहिल भाई, एक मैं कंप्लीट स्ट्रीम करूंगा, उसके अंदर मैंने 40 की 40 बैटल एक ही दफा में दिखा देनी थी। क्यों? ओए क्योंकि होए इस होए। पे आना ही नहीं है लोगों ने। इस पे लोग आ ही नहीं सकते। यार साहिल देखो, आप खुद सोचो कि आपको सारी उम्र नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे सारी उम्र नहीं पता था, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ। आप तो फिर इंडिया में हो, आपको कैसे पता हो सकता है? इंडिया में तो वैसे ही हाँ, मक्की इस्लाम चल रहा है, वहां पे तो वैसे ही नहीं बताना था उन्होंने। हमें पाकिस्तान में नहीं बताया गया। वहां कोई मौलवी की जरूरत ही नहीं होती कि ये बात बता सके कि बदर असल में डिफेंसिव नहीं थी, वो प्रवोक की गई थी मुसलमानों की तरफ से, मोहम्मद की तरफ से, और उस प्रोवोकेशन की वजह से बदर हुई। इट ये बता ही दिया था। मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, लाइक बुढ़े हो गए, अढेर उम्र में जाके पता लगा कि सला वो तो मोहम्मद की अपनी प्रोवोकेशन थी। तो यार इंडिया वालों को कैसे पता हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। लाइक इट्स लिटरली इम्पॉसिबल कि इनमें से किसी को भी पता और हो। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ एडम, ये आज की स्ट्रीम अगर जितने इसमें समझो 4100 लोग, और पहले हम आज 4700-800 तक गए थे, इसमें से एटलीस्ट जो 1500 लोग हमारे मोमिन भाई बहन देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आज की ये स्ट्रीम देख के, हवाला देख के, और हमने जो आर्ग्यूमेंट रखा है वो देख के, कई सारे लोगों का जो भ्रम है कि भाई सब अटैक जो है वो डिफेंस में हुआ है और रसूलुल्लाह की कोई गलती नहीं थी, सामने से अटैक करते थे, ये आज उनका भ्रम टूटा होगा और उनको पता चला होगा कि हमारे रसूलुल्लाह तो एक, और उनकी जो गैंग थी, असल में ये तो लूटमार का काम कर रहे थे। ये घात लगाए बैठे थे कि कहीं से भी तिजारती काफिला दिखे, उनको लूटे और वो उससे फायदा उठाया जाए। एंड आई एम ये श्योर अली कि कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे ये एक स्ट्रीम देख। ये सर अली बाबा चाली चोर जो थे ना, ये मोहम्मद ही था। और गब्बर सिंह, ये मोहम्मद की वजह से ही बना था। ये गब्बर सिंह जो है ना, ये ये सारा उसी की तरफ से था। कितने आदमी थे यार योगी खान साहब, आप मुसलमान हैं एज ए नॉट मुसलमान मान लीजिए आप मुझे। क्या? 2 मिनट के खाली दे 2 मिनट दे दीजिए खाली। साहिल एडम कैसे हैं आप? अच्छा साहिल, मैंने आपसे अरे कहा था जिस बंदे ने 4 दफा एमए किया हो और वो फिर भी अगर है मोमिन वो, है ना, नहीं सर, मौजूद है आप वो। लोग उसके साथ साजिश कर रहे हैं, आप लोग उस बेचारे की वो प्रेज कर रहे हैं। मैं अब आप लोगों का सारा खेल समझ गया हूँ। आप जो इल्मी बंदा आता है उसको भगा देते हैं, ये सही नहीं है। उसका इंटरनेट हम खराब कर देते हैं। अच्छा सुने, हाँ मुझे लगता है आपका वहां पे गूगल में कोई बैठा हुआ है जो सीईओ वगैरह। एनीवे बट जो एडम ने सवाल किया ना गैर मखदूब अलैहिम, उस बदबख्त को ये तक उसकी तफसीर, उसका मतलब नहीं पता, और वो उसके डायलॉग्स प्रोनाउंसिएशन की तरफ जा रहा है। तो ये 4 दफा क्या वो झक मरवा रहा था, क्या था, क्या क्या कर रहा था, ये मुझे बताया पहले आके ना। छोले दे और के पास हो रहा था। एडम आपको बताऊं, ये अगर आप उससे सूरह इखलास भी पूछ लेते ना, कुल हुवल्लाहु अहद, तो वो अहद का मतलब भी ना बता सकता, वो भी कहता वाहिद, वहां पे आके वाहिद कहता, मुश्किल से वाहिद कहता है ये। और ये 4 दफा भी क्या किया है इसने, पैसे जाया किए, मैं इसकी फीस वापस निकलवाऊंगा। अमजद नहीं नहीं, साहब हालांकि अभी कैमरा बंद करके जुड़े हैं, लेकिन देखिए कि अभी भी इनकी आवाज नहीं निकल रही है, ये फंस वही गई है चार अंदर हलक में। ये वही 4 बार एमए। निकल लिए, हाँ वही 4 बार एमए साहब है। अच्छा, एक और भाई जुड़े हैं हमारे साथ, देखें वो मोमिन है कि नहीं है। आरियाज। अरियाज साहब, अरे जल्दी बोलो भाई। अरे पलवेल भी जाना है हमने। हेलो 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 हेलो। अपना क्या कहते हैं साहिल, जब आपने उसने मोदी जी का जो एग्जाम्पल दी ना, तो वहां कैसे गोल मोल कलाबाजियां खा रहा है, कह रहा है नहीं फ्यूचर में क्या होगा मुझे क्या। अब तुझे फ्यूचर की बात नहीं हो रही, सवाल आज का हो रहा है। वाह जबरदस्त सर, इसकी बड़ी जबरदस्त। लगता सर है इसकी आवाज नहीं इंतकाल हो गया चलेगी, इसका, निकल इसकी गया आवाज ये नहीं ना। चलेगी सर। मेरे आते ही ना लोगों की आवाजें बंद हो जाती हैं, इंटरनेट बंद हो जाते हैं, अल्लाह को टांगे प्यारा कांप हो जाती गया, हैं। अल्लाह को। ओ नहीं, हिल रहा है सर, हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं इसके। मम्मी हाँ जाग जिंदा है, गई, जिंदा है, मम्मी जाग गई, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है सर। बिल्कुल मम्मी जिंदा है। जाग गई। अच्छा इसका एमए इसका करियर साहब, क्रम कर दें। 4 बार करिए। एमए साहब, आप
आपने जाके चेक किया कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम था? नहीं, तुम झूठे हो एक नंबर। और ये लोग सर ये पाकिस्तान में कहते हैं ऐसे कहते, अब देख लिया दफना दो, तो दफना ही दे, मैं नीचे चला जाऊँ। जो हंस रहे हो मैं इनको देखने के लिए आया था सर। अच्छा मोहम्मद अरबी साहब, इनको जरा मैं प्रूफ दे देता हूँ। अरे ये किस स्टाइल में हिल रहे हैं भैया? मैं तुम्हारे पास सुन रहा था। अमजद साहब ये बताओ कि आपको तो हमारी आवाज आ रही है ना? आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? हम जो कह रहे हैं वो साफ साफ आ रही है आवाज? अच्छा अभी रुक जाओ, मैं अभी आपको साबित करता हूं कि आप झूठे हैं, आपकी आवाज वाकई में खराब है और आपने ये इल्जाम लगाया हमसे कि हम आपको जानबूझ के कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट रुकिए। साहिल सीरियसली ये चीज प्रूफ करेगा तू अभी? क्या कम ऑन सीरियसली? अभी 4 बार एमए किया है भाई, अब तो मुझे 4 बार एमए किया है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। 1 मिनट रुको। बाबा कैमरा जरा दूर रखना फेस से, वो नाक के बाल दिखते हैं आपके। साजिद आपको याद है जब कोई मरमरा जाता है, दूर से कोई आता है ना फूफा फूफा देखने के लिए, कहते हैं देख लिया दफना दो उसको, तो ये इनका वही है। हाँ बस वही सही है, और जितना जल्दी हो सके दफने कर दो। मैयत बहुत गुनहगार थी। नहीं सड़ने लग गया ये बंदा ना, सड़ रहा है, बदबू देने लग गया। मैयत बड़ी गुनहगार थी। वरना बू आना शुरू हो जाती है सर लाश में से। ऐसे एडम वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश में से बदबू नहीं आई, वो हमेशा तरोताजा रहे हमेशा। नहीं सर 3 दिन बाद बू आना शुरू हुई थी, तभी तो दफनाया था। क्या है यार? अच्छा हजरत उमर ने तलवार के जोर पे दफनाया। सब लोग थोड़ा खामोश हो जाइए। ये कौन हंस रहा है? अमजद साहब देखिए, ये मैंने जो लाइव स्ट्रीम है ये आपके सामने चलाइए, क्योंकि आपको हमारी आवाज आ रही है। अभी देखिएगा कि आपने जो बातें की है उसमें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। 1 मिनट रुकिए। अच्छा मोहम्मद अरबी साहब, इनको जरा मैं प्रूफ दे देता हूँ। अरे ये किस स्टाइल में हिल रहे हैं भैया? मैं तुम्हारे पास सुन रहा था। अमजद साहब ये बताओ कि आपको तो हमारी आवाज आ रही है ना? आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? हम जो कह रहे हैं वो साफ साफ आ रही है आवाज? अच्छा अभी रुक जी। अमजद साहब अभी हमने आपको 4 बार एमए अरे इनको कहाँ पीछे नीचे लिया क्या? 1 मिनट रुको। नहीं वो टॉप पे बैठा हुआ है भैया, आपकी जगह पे वो है। आप बोले मेरी आगे अच्छा अभी मैंने आपको लाइव में दिखाया कि आपकी आवाज सही नहीं है। अभी यकीन हुआ नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ यकीन? कहते नहीं हुआ। कितनी मासूमियत से कहा नहीं। कैमरा मुंह में घुसेड़ लिया, ऐसा लग रहा है जैसे हजरत यूनुस वाली मछली है कोई। 4 बार एमए किया साहिल भाई, इनका नेट कैसे जा सकता है? अच्छा 4 बार एमए साहब, 4 बार एमए साहब आप आपकी अच्छा 1 मिनट रुको। 4 बार एमए साहब, क्या आप अपनी एमए डिग्री, आपकी एमए डिग्री का फोटो दिखा सकते हैं? आप पासिंग सर्टिफिकेट एक बार एमए का ही दिखा दो, क्योंकि अब मुझे वाकई में, सुन लो यार मेरी बात तो रखने दो। अब मुझे वाकई में डाउट हो रहा है। 2 चीजें हो सकती है, या तो आपने एमए पास नहीं किया है, और अगर आपने आप सर्टिफिकेट दिखाओ हमें, और अगर आपने वाकई में एमए पास किया है तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमए पास किया है हमें उस पर केस करना पड़ेगा। क्या आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं? फीस रिफंड लेंगे। अरे साहिल भाई कहीं ऐसा ना यूनिवर्सिटी अपने पे केस कर दे कि क्यों एक्सपोज किया इसको। नहीं मैं पूछ लेता हूं, क्या आप अपनी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं 4 बार एमए साहब? मेरी आवाज आ रही है? नहीं मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, ढंग से कट रही है। क्या आप अपना एमए सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं? सुनो इसलिए नहीं आ रही है कि तुम बार-बार मेरा माइक म्यूट कर रहे हो, समझे? अच्छा म्यूट कर रहे करके ये कांप रही है इनकी आवाज। नहीं कांपने वाला नहीं हूँ, सिर्फ हूँ।
तुम हम आएगा। अबे डंगर सुन बे, अगर म्यूट करेंगे तो तेरी आवाज बिल्कुल ही नहीं आएगी। ये देख म्यूट किसे कहते हैं। ये तू अब म्यूट हुआ है, ये सुन अब तू म्यूट हुआ है, अब तू जो भी बोलेगा कुछ नहीं आएगा। ये अब तू म्यूट है, बोल के दिखा, बोल के दिखा। अब अनम्यूट किया ना तूने, इसका मतलब है तुझे पता लगता है अनम्यूट और म्यूट किया है, तुझे पता है तूने अनम्यूट किया है। डंगर तेरी आवाज नहीं आ रही। अरे क्या बता साहिल जितना फन जो है कपिल शर्मा शो में नहीं होगा जितना आज इस बंदे ने करा, हंसाया मुझे और बीट कर दिया है कपिल शर्मा शो ने। इसको वहां पे बुला। अच्छा चाचा एक बार लीव करके दोबारा, एक बार लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कीजिए, शायद सही हो जाए। नहीं साजिद उन्होंने किया है, 2-3 बार आए हैं। तुम लोग हाई स्कूल फेल हो। हाँ आई बोल जी बोलिए बोलिए। यस यस कम बेबी कम। तुम लोग हाई स्कूल फेल हो। कैमरा बंद करेंगे तो आपकी आवाज शायद आ जाए, लोड कम हो जाएगा इंटरनेट पे। कैमरा प्लीज बंद करें। अच्छा नहीं फाइनली आ गई आवाज। नहीं मत करो मत करो। अभी छेड़ी ना, अभी कुछ ना छेड़ी, छेड़ना नहीं कुछ। कौन निगार मार रहा है यार, निकालो यार इसको, निगार वाले बंदे को चाहिए। तुम लोग हाई स्कूल फेल हो। इस कमीने ने नकार लिया इतना गंदा तरीके से। कौन चचा जी थे, ये चचा ही है मुझे लगता, पादे मार रहे हैं। सुनो मैंने मुंह से लिया है। हंसने से नहीं होता है, हंसने से नहीं होता है। साजिद साहब इनका मुंह और इनकी मुंह और पाद एक ही मुझे लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ऊपर से बोले चाहे नीचे से बोले। अभी बाकी अच्छा बाकी सब अभी चुप हो जाओ, सब जन चुप हो जाओ, सब कोई बीच में नहीं बोलेगा अभी। अच्छा तो 4 बार एमए साहब, आप किस यूनिवर्सिटी से आपने एमए कंप्लीट किया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई एग्जामिनर या रजिस्ट्रार अगर ये स्ट्रीम देख रहे हैं अगर आप, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं फौरी तौर पर 4 बार एमए साहब की डिग्री कैंसिल की जाए। तो चारों फौरी तौर पे रिक्वेस्ट है। यूनिवर्सिटी वाले के इस प्रोग्राम पे डिफेमेशन का केस डालने भाई। तुम्हारे पाकिस्तान में ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी है ही नहीं। तुम तो साला मर जाओगे तो भी नहीं हो पाएगा, मर जाओगे तुम लोग तो भी नहीं हो पाएगा। तो नहीं पास हुए थे? हाँ 4 बार एमए साहब कॉपी शॉपी तो नहीं मारे थे? हम तो इतना जानते हैं कि तुम्हारे खानदान में कोई 4 बार एमए नहीं होगा, इतना जानता हूँ बस। ऐसा एमए नहीं चाहिए हमें, एक बार भी नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए ही नहीं। तुम लोग सब वैसे साहिब आज पता चल गया। अपना देंगे। नहीं साहिल आज पता चल गया। पहले हम लोग समझते थे कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेल रेपुटेशन है, उनमें बंदे जो है पढ़ के निकलते हैं, हमारे चीटिंग वीटिंग करके निकल जाते हैं। पर आज मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग भी बराबर ही हो, हमारी जैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ यूनिवर्सिटी पे ब्लेम कर रहे हो? इनके पास डिग्री होगी नहीं, बस ये कह रहे हैं, ये दिखाए थोड़ी ना हमको। तुम लोग हाई स्कूल फेल हो, तुम लोग हाई स्कूल फेल हो। टॉपिक पे आते हैं। एडम तो आपको तो ये कंटिन्यू करना है सूरह फातिहा वाला? सूरह अलम को लेकर सुनो अब आपके पास काफी टाइम था, अब आपने सर्च कर लिया होगा। अब मुझे बताएं मखदूब कौन है और जालिन कौन है? पहले हमको 1 मिनट क्या बोलो। मखदूब कौन है और जालिन कौन है, जो सूरह अल-हम्द आपने पढ़ी थी उसमें? जालिम उसे कहते हैं जुर्म करने वाला है, सीधी सी बात। अबे डंगर, दालीन स्वाद के साथ दालीन कौन है और अच्छा सुनो एक मिनट जरा हमको ये बताओ। साथ नहीं है। अबे सुन बे, जोए के साथ नहीं है, ज़ुआद के साथ है, डिफरेंट वर्ड है। मखदूम और दालीन कौन लोग हैं उनके बारे में बताओ। हमको सुनो, हमको तुम ऋग्वेद का एक ऋचा बता दो। अरे ऋग्वेद में हिंदू हूं ही नहीं, मैं ऋग्वेद कैसे बताऊंगा तुम्हें? अच्छा तो अलिफ लाम मीम का मतलब बता दो। अलिफ लाम मीम का मतलब है मोहम्मद के पिछवाड़े में बंबू।
हो गया ना। देखो हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि जितने लोग अब देख मुझे रहे हैं तुम्हारा मगदूब और दालीन का मतलब बताओ। अरे हम कोई सुनो हम कोई मौलवी नहीं है और ना कोई हम क्या तो बोलते हैं फिर ये है क्या आलम बोलते शरीफ हैं तुम्हारे बाप ने पढ़ी थी या तूने पढ़ी थी यहाँ पे आके? तुम्हारी माँ ने पढ़ी थी। माँ ने पढ़ी थी तभी तो मैंने छोड़ दिया ना इस्लाम, उसने भी छोड़ दिया इस्लाम। अब तू अपनी बात कर। तू छोड़ छोड़े ये यहाँ पे हार गया एडम, इसको उस पे लें, क्लोलावत पे लेकर आए इसको, नहीं इसके निकलूंगा चार भी नहीं लाना। देखे यार सारे लोग सुने यार, देखो हार गया ये। इतनी बेवकूफी है कि पहले जब रिबटल दिया कि सारे लोग सुने, जब रिबटल इसने दिया कि कुरान जब कहता है तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। और जब अल्हम्दुलिल्लाह में मैंने कहा कि तुम पढ़ते क्या हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या पढ़ते हो, तो इसका मतलब है कि ये बोंगी मार रहे हैं। ये सिर्फ उन स्कॉलर्स की बकवास सुन के आ जाते हैं हमारे पास जो इनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम के बाद कुछ बताते ही नहीं कि मतलब क्या है। सिंपल क्वेश्चन किया है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो उसकी ट्रांसलेशन में जो आखिरी लाइन पढ़ने के बाद तुम आमीन कहते हो, वो आमीन किस चीज पे कह रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ कि वो आमीन किस चीज पे कह रहे हो। कुरान कहता है कि वो लोग शट अप यू स्टूपिड लिसन एंड लर्न यू डोंट नो एनीथिंग जैक शट अप। गैरिल मगदूबी, मगदूब कहते हैं वो लोग जिन पे अल्लाह ने अपना कहर फेंका है। कहर फेंका है। कहर फेंकने वाला लोग कौन है? अगर आप अभी जो हमने पहले आयत दिखाई थी इनको कि जो के मुशरिकीन है, जो के अहले किताब में से भी हैं, उनके साथ भी आपने अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करना। अल्लाह उनके बारे में कहता है आलम शरीफ के अंदर कि ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह का कहर है, अजाब है, रैत है, डिपेंडिंग ऑन जोन से भी आप ट्रांसलेशन कर लें। एंड अलैहिम वलद दुआलिन, और वो लोग जो के सीधे रास्ते से बिफर गए हैं। अगर हम तफसीरों के अंदर जाते हैं, जैसा कि इसने कहा था कि मैंने अलम शरीफ को ना सिर्फ ये कि ट्रांसलेशन से पढ़ा है बल्कि उसकी तफसीरें भी पढ़ी हैं। आप लोग सब लोग रिमाइंड करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तुम लोग बार-बार हमारे जो वो माइक लोग को जो है म्यूट ना, करो। क्योंकि तुम भौंकना बंद करो ताकि मैं अपनी बात कर लूं। अच्छा अल्लाह जो बार-बार है देखो माइक म्यूट कर रहे हो तुम। शट अप बार-बार लिसन, तुम्हें तो पता नहीं है, लिसन लर्न करो, यार लर्न करो आपको डंगर। मगदूब अलैहिम का मतलब नहीं पता और आप यहाँ लेटे हुए बातें कर रहे हैं। तुम लोग बार-बार माइक म्यूट करके हमारी यार आवाज को जवाब तू दे देना फिर, अगर मैं दे रहा हूं तो सुन ले। तुझे तो पता नहीं, तूने मुंह से कह दिया तुझे पता नहीं, तो माइक म्यूट मत कर। तो तुझे पता नहीं है माइक ना, क्यों म्यूट कर रहा है? तुझे पता है माइक कि क्यों नहीं? म्यूट कर रहा है? तो माइक क्यों म्यूट कर रहा है? अपना बुक माइक क्यों म्यूट कर रहा है? अच्छा मुंह बंद कर लो यार, माइक म्यूट नहीं करेंगे, मुंह बंद कर लो। एडम मैंने कहा था ना इनका मुंह और बात एक ही है, जब कब अच्छा एक कब फट जाए मिनट, एक मिनट, मैं सबको निकाल रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं सबको कायदे से बात करो, कायदे से मुतालबा करो, कायदे से बात करो, कायदे से प्यार से बात करो, समझा कर बात करो। एक मिनट, देखो मैंने सबको निकाल दिया, अभी सिर्फ मैं, आप और एडम ही है, बाकी सबको निकाल दिया। निकालो, हाई स्कूल फेलो को निकालो। अच्छा सुनो, देखो आप जज्बाती ना हो, आप जब सामने वाला कुछ बता रहा है उसकी बात कंप्लीट होने दीजिए, वो रेफरेंस के साथ आपको बताएगा। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी और आपको उस पर कुछ अगर टिप्पणी करना है या आपको लग रहा है गलत बोल रहा है तो आप रेफरेंस के साथ उसका जवाब देंगे। अभी चूंकि आपको ये नहीं पता था कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन में ये किन दो गिरोह की बात हो रही है, आपको नहीं पता है, तो एडम साहब आपको बता रहे हैं। बीच में टोकिएगा मत, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बड़े इंसान हैं, थोड़ा सा खामोशी आप इख्तियार करें। जब एडम की बात हो जाएगी मैं खुद आपको बोलूंगा कि अमजद साहब अभी आपको बोलना है, ठीक है? आप चुप रहिए, मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ। एडम साहब आप बोलिए। अभी ऐसा करते हैं साहिल, अभी मैंने बता दिया इनको, तो देखते हैं कि उन्होंने सुना है कि नहीं सुना। ये जो बात नहीं सुना, एक बार प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं आप फिर से एक बार बता दो प्लीज। शॉर्ट में बताता हूँ, बताता हूँ कि तमाम उलमा के मुताबिक जो मुत्तफिक अलैह है इस चीज के ऊपर, वो मगदूब और अलैहिम से मुराद यहूद और जालीन से मुराद निसारा है। मगदूब अलैहिम से मुराद यहूद और जालीन से मुराद नसारा है। और जालीन जो है वो गुमराह है, नसारा यानी कि गुमराह है, और यहूद पे अल्लाह का कहर है। तो जब आपने कुरान की वो आयत दिखाई थी चैप्टर नंबर 4 की 144 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि इनके साथ दोस्ती नहीं रखो, अच्छा व्यवहार नहीं रखो, क्योंकि ये लोग इवन जो अहले किताब में से भी हैं, ठीक है, और वो शरीअल बरिया की जो आयत आपने दी थी वो सूरह बय्यना की, सूरह बय्यना की, तो शरुल बरिया के बारे में जो है, तो वो असल में जब ये अलम शरीफ पे आए तो अलम शरीफ भी उसी के बारे में रेफरेंस कर रहा है। तो लिहाजा
ये सर्कल में दोनों एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे हैं। जी साहब बताइए। हो गई आपकी बात। अच्छा अमजद साहब, आपने एडम साहब की बात सुनी, आपको इस पे कुछ अपना पॉइंट रखना है? अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है तो प्रूफ के साथ करिए। जी ठीक 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 है। एक मिनट। कहाँ जा रहे उठ के आप? सुकून से बैठ जाते इस जगह पे। एक मिनट। हाँ अब बताइए। बता दिया आप रिजेक्ट कर। अरे पीछे हैप्पी बर्थडे का भी कुछ तो भी है। सही है। अच्छा वो सुनो। जिस घर में रहता हूँ ना, तुम पाकिस्तानियों को मैसर नहीं होगा। नंबर 1, बोली मत बोलो। अच्छा। बोली मत बोलो। हाँ बोली मत बोलो, इसलिए कि जिस आन बान शान से मैं रहता हूँ, तुम पाकिस्तानियों को 7 जन्म में ये मैसर नहीं होगा। ठीक, आगे सुनो। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी पर भी हंसो मत। अच्छा अभी आप जवाब देना, अभी आपको जवाब देने का मौका दिया है ना अमजद साहब, आप जवाब दे। एक मिनट भैया, 1 मिनट। तो थोड़ा सा मोबाइल हमारा रिचार्ज हो रहा है। चलो हाँ। अभी समा बांध लिया आपने, अभी जवाब दोगे? रिजेक्ट करना है आपको एडम साहब की बात? एक मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। हाँ चलिए। क्या हम अल्लाह तआला का इजमाई से है। सुनिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे अभी। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। अरे कितना मिनट लोगे चीचा? हाँ नहीं, थोड़ा मोबाइल डिस्टर्ब था ना हमारा। हाँ चलो, ये कह रहा था। पहली बात ये सुनो, कंट्रोल उदय। अच्छा चाचा हिलाना बंद करिए, बहुत हिला रहे हो आप, थोड़ा हिलाना बंद करिए। बस मैं तुम्हारी भाषा समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारी भाषा लैंग्वेज समझ रहा हूँ। मोबाइल हिलाना बंद करिए थोड़ा। हाँ तो ऐसा बोलो, मोबाइल हिलाना बंद करो, और नहीं तो तुम क्या क्या हिलाते हो तो तुम्हारी घर वाले जानते होंगे कि तुम क्या क्या रात को हिलाते हो। ठीक है। हाँ तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ, तुमने बहुत क्वेश्चन पूछा, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ। तुम जरा हमारी बात का एक जवाब दे दो खाली बाबू। यार पहले तो मखतूब के बारे में तो बताना। नहीं मैं नहीं जवाब दूंगा ना। मैं कोई एडम साहब, मैं कोई आलिम नहीं, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बस एक सीधा साधा मुसलमान। तो आपको इसका जवाब नहीं पता है? मैं आलिम दीन नहीं पता है। हमको बस ये पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने आता है, और तर्जुमा में क्या बोलते हैं, कलाम पाक पढ़ने आता है। क्यों नहीं है कोई और खुदा अल्लाह के सिवा? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एको ब्रह्म, मैं तो पहले बता दिया कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अरे सुनो, कलाम पाक में आया है दीने कदीम। मैंने कहा कोई और क्यों नहीं है अल्लाह के सिवा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं है कि कल सुबह 5:56 और 52 सेकेंड पर सूरज निकलता है। ये पूरे कायनात को जिसने थामे हुए है, एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम से चला रहा है, वो खुदा ही है। किसने कहा है? वो भगवान, वो ईश्वर है, वो परम ब्रह्म। मैं हूँ। तुम नहीं हो, तुम इब्लीस की औलाद हो। सुन। कल कितने बजे निकलना है सूरज? बता दो जल्दी से। क्या? कल सूरज कितने बजे निकलना है? ये तो फोरकास्ट में बताएंगे हमको, उसके क्या अनुसार थोड़े हैं। आपने अभी बोला क्या था? अभी क्या बोला था? भूल गया? अभी टाइम बताया था आपने, टाइम। अरे भाई कल 5:52 और 56 सेकंड पे निकलेगा या 58 पे निकलेगा, जो फिक्स है। ये कौन फिक्सेशन करता है? ये मेरे कहने का मतलब। मैं करता हूँ। फिक्सेशन कौन करता है? तुम नहीं करते? मैं करता हूँ। तुम्हारी मैं बकरी, तुम तो बकरी हो, मैं कर रहा बकरी हो। दिखाना साबित करके दिखा। मैं नहीं हूँ। यू आर गॉड। No, I am God. Your Allah is God. Your Allah is God. I am God. पुटला जो पुटला। दूसरी बात ये, जो गाली गलौज जो तुम लोग देते हो, तो हम जानते हैं कि मोहम्मद गाली क्यों देता था? मोहम्मद गाली नहीं देता। मोहम्मद साहब गाली नहीं देता। मोहम्मद साहब कभी गाली नहीं देते। अगर मैं दिखा दूं। एडम साहब एक मिनट, अमजद साहब अमजद साहब, अगर आपको हदीस की रूह से अगर हम साबित कर दे कि आपके मोहम्मद साहब और आपके सहाबा दोनों गालियां देते थे, तो आप इस्लाम छोड़ दोगे? क्योंकि गाली देनी अच्छी बात नहीं है।
एकदम छोड़ दूंगा। लेकिन सुनो, लेकिन सारी हदीसें सही नहीं है। ये कौन कहा दिया कि सारी हदीसें सही बताएंगे? आपको एकदम सही हदीस बताएंगे। एडम साहब, आप पढ़ने से पहले मुझे 2 सेकंड दे दें। ये सारी हदीसें 200 साल के बाद लिखी गई हैं। अंग्रेजों ने इसमें अपने हाथ से लिखा था। हाँ, कुरान मोहम्मद ने अपने हाथ से लिखा था। अरे हाई स्कूल फेल मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये ऐतिहासिक बात है। किसने लिखा था? वो अनपढ़ जाहिल ने कुरान नहीं लिखा तो किसने लिखा? सुनो, तुम अगर कुछ भी मानते हो तो उसकी कसम खा करके बताओ कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे थे। मोहम्मद ने अपने हाथ से नहीं लिखा तो किसने लिखा है? अरे हुजूरे वाला मोहम्मद साहब की वह आती थी। सुनो, वह आती थी, इसको बोलते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। मोहम्मद साहब नहीं लिखते थे। किसने लिखा है? मोहम्मद साहब सुनो, उस वक्त अरे हाई स्कूल फेल, सुन, चिल्ला मत। किसने लिखा है ये बता दे। साहब, 2 साहबा थे, 2 साहबा पूरे मक्का में सिर्फ 2 लोग पढ़े लिखे थे, सिर्फ 2 लोग पढ़ते थे। कौन से? 2 लोग। सुनो, अभी हम इसको इतना नहीं जानते हैं। तुम्हारे दादा का नाम क्या है मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारी माँ की शादी किससे हुई मैं नहीं जानता हूँ। ये कोई अपने दादा का नाम पता है आपको? यार मैं जरा जा रहा हूँ, ये मेरा टेम्परामेंट बहुत लूज कर रहा है।